तो हे बच्चों, वेलकम बैक टू एम्बेड फाउंडेशन। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोग ने कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्यों कन्वर्जिंग और क्यों डाइवर्जिंग होता है ये डिस्कस किया था। इस वीडियो में बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रे डायग्राम के थ्रू कॉन्वेक्स मिरर रे को डाइवर्ज करता है और कैसे रे डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि कॉनकेव मिरर रे को कन्वर्ज करता है। ठीक है बच्चों, बट उससे पहले बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप ऐसे और वीडियोस हमारी आप तक पहुंच पाए। ठीक है बच्चों, तो मैं हूं गौतम वर्मा एंड दिस वीडियो इज फ्रॉम आईमेड फाउंडेशन। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो बच्चों। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं अपने पेन टैब पे आ जाता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड हो और पॉलिश सरफेस आउटसाइड हो। ओके, तो कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड हो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड होता था और पॉलिश्ड सरफेस आउटसाइड होता था। क्या होता था? ये पॉलिश्ड सरफेस, ये वाला पार्ट इसका पॉलिश्ड सरफेस होता था और ये ब्लू वाला पार्ट इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था। ठीक, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ठीक, अब चलिए मान लीजिए बच्चों कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इस पर्सन के लिए यहाँ पे एक लाइन रे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये है मेरा, मान लीजिए एक प्रिंसिपल एक्सिस। मैं अभी बताऊंगा ये सारी चीजें। मान लीजिए कि मेरा एक पर्सन है, यहाँ पे इस जगह पे मेरा एक पर्सन है, इस जगह पे यहाँ पे एक मेरा एक पर्सन है। ठीक है, अब उस पर्सन से लाइट आ रही है कॉनकेव मिरर पे। ठीक है बच्चों, इस पर्सन से लाइट आ रही है कॉनकेव मिरर पे, तो कुछ इस तरह लाइट आएगी कॉनकेव मिरर पे, आएगी ना? इस तरह लाइट आएगी। ठीक, और किस तरह लाइट आ सकती है? वैसे देखिए, लाइट के तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आएंगे, लाइट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आएंगे। ठीक, लेकिन हम कुछ ही रेज को डिस्कस करेंगे बिकॉज अगर हम सारे रे को कंसीडर कर लेंगे बच्चों तो ये पॉसिबल नहीं कि हम आपको रे डायग्राम में समझा पाए कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक रे आ रही है। ठीक है, और क्या एक नीचे से भी रे आ रही होगी? ठीक, देखिए ये वाली जो रे है इसका नाम लिख देता हूं रे 1। इसका नाम लिख देता हूं मैं रे 1 और ये रे 2। ठीक है, जो फर्स्ट वाली रे है बच्चों वो ये इस एक्सिस के पैरेलल है, इस एक्सिस के पैरेलल है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये सारे टर्म्स हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे जैसे जैसे हम रे डायग्राम में एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पे कॉनकेव मिरर को टच करके जाता है, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं पोल। इसको बोलते हैं बच्चों पोल। क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है, और लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने एक बात बताई थी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर एक स्फेरिकल मिरर ही तो थे, एक स्फेरिकल मिरर ही तो थे। तो हर एक स्फेरिकल मिरर, हर एक स्फीयर का बच्चों एक सेंटर होता है, हर एक स्फीयर का एक सेंटर होता है। ठीक, ये उसी स्फीयर के एक पार्ट थे। ठीक, तो इनका भी तो एक सेंटर होगा, होगा ना? तो उस सेंटर को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वीचर। क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको कि हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस, ठीक, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से लेके बच्चों यहां तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, ठीक, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ लेंथ को बोलते हैं हम लोग फोकस। इसको बोलते हैं फोकस। ठीक, ये सब समझ में आ गया? यही सारे हमारे टर्मिनोलॉजीज थे। ठीक है, फॉर रे डायग्राम्स। ठीक, अब जरा वापस से हम लोग समझते हैं कि जो मेरा ऑब्जेक्ट था इस पॉइंट पे। ठीक, अब यहां से जो लाइट आती है, ठीक, ये लाइट, ये जो R1 लाइट आई रे 1, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, तो कॉनकेव मिरर की एक
नेचर होता है बच्चों क्या कि अगर कोई लाइट कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसके फोकस से पास होती है। ठीक है बच्चों, तो ये वाली लाइट यहां से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह पास हो जाएगी। क्या पास होगी बच्चों? इस तरह। ठीक, ये वाली जो लाइट यहाँ पे आई थी जो कि पोल पे आ रही थी, ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली वापस रिटर्न हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट केस क्या मिलता है कि अगर कोई लाइट रेज पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद कॉनकेव वो फोकस से पास हो जाएगी। ये कॉनकेव मिरर में भी होता है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है। ठीक है बच्चों, अच्छा चलिए एक बार कॉन्वेक्स का भी केस देख लेते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर क्या बताया था बच्चों हम लोग ने लास्ट में, हम लोग ने डिस्कस किया था कॉन्वेक्स मिरर में, सॉरी लास्ट वीडियो में हम लोग ने कॉन्वेक्स मिरर में डिस्कस किया था कि जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड हो, सॉरी जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस पॉलिश सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड हो और पॉलिश सरफेस इनसाइड हो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में बच्चों रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये है मेरा ये है मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है मेरा पॉलीज सरफेस। ठीक, अब देखिए कॉनकेव मिरर का हमने फोकल देख लिया, कॉन्वेक्स का भी देख लेते हैं। ठीक, क्योंकि कॉन्वेक्स भी तो एक स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है। ठीक, चलिए जल्दी से इसका रे डायग्राम बना लेते हैं। चलिए सेम इस यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट, अच्छा इसका भी फोकस होगा तो इस कॉन्वेक्स मिरर का फोकस इस साइड होगा, इस साइड यहाँ पे, और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए हम लोग ने यूज किया था आर्क ग्रीन कलर, तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, ये हो गया आपका पोल। ठीक है, इस लाइन को बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा एक बार ध्यान रखिएगा बच्चों क्या कि कॉनकेव मिरर का फोकस नेगेटिव में होता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पॉजिटिव में होता है। क्यों? आप लोग में से कुछ बच्चे ये भी सोचेंगे सर आपने इसका इस साइड क्यों बनाया और इसका उस साइड क्यों बनाया। ठीक है, देखो ये दोनों है क्या एक्चुअली में एक स्फीयर के पार्ट है, एक स्फीयर के पार्ट है। तो अगर आप एक स्फीयर बनाओगे, फॉर एग्जांपल मैं इस पेज को थोड़ा नीचे जाता हूँ और एक स्फीयर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए थोड़ा समय बढ़ा, ये मेरा एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, और इस स्फीयर का मैं अगर दो पार्ट करूं, इस स्फीयर का मैं दो पार्ट करूं, तो अगर आप इस वाले साइड को देखोगे तो ये वाला कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है और ये वाला कॉनकेव मिरर। ठीक, अच्छा इस साइड से देखोगे, अगर आप इस साइड वाला पार्ट देखोगे तो सेंटर इधर आएगा, इस साइड। ये कॉन्वेक्स मिरर वाला पार्ट था, इसके लिए सेंटर हमेशा इसके लेफ्ट में पड़ेगा, और कॉन्वेक्स और कॉनकेव वाले के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा उसके राइट में पड़ेगा। ठीक, तो अब इस फिगर से इसको देखो, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा उसका लेफ्ट में सेंटर ऑफ कर्वेचर पड़ेगा। ठीक, बेसिकली लेफ्ट में स्फीयर का सेंटर पड़ेगा, और कॉनकेव के लिए हमेशा उसके राइट में सेंटर पड़ेगा। ठीक, इसलिए हम इसका लेफ्ट में और उसका राइट में किया। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं। तो जब इस कंडीशन में बच्चों हमारा ऑब्जेक्ट किसी दूर पॉइंट पे रखा होगा और उससे लाइट रेस पैरेलल आती है। ठीक, उससे लाइट रेस मान लीजिए ये पैरेलल आई, इस तरह कुछ पैरेलल आई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो अभी भी बच्चों हमारा जो लॉ था कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल टू पैरेलल एक्सिस आती है तो वो हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे पॉइंट आउट होगी। ठीक, तो ये हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह जाएगी। ठीक, अब देखिए ये इधर आप बोलेंगे सर ये तो फोकस से पास में ही हो रही, बट बच्चों ये
भले ही मिरर के सामने ना पास हो रही है, बट ये मिरर के बिहाइंड फोकस पे पास होगी। मतलब कि अगर मैं इसको पीछे साइड बढ़ा दूं, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो ये थोड़ा सा फोकस से पास होगी। ठीक, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर में बच्चों हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज दिखता है। ठीक है, क्योंकि उसमें सारे कंडीशंस में इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है। कॉनकेव मिरर में ज्यादातर केसेस में रियल बनती है। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादातर केसेस में उसके आगे इमेज बनता है। ओके, ठीक। तो ये तो था कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या करते हैं। ठीक, अब जरा एक चीज समझते हैं कि कॉनकेव क्यों कन्वर्ज करता है, कॉनकेव क्यों कन्वर्ज करता है, ये क्यों डाइवर्ज करता है। ठीक है, आप इस केस में देखिए, आप इस केस में देखिए, फर्स्ट केस में हमारे में कि यहाँ पे जो लाइट रे आ रही है वो एक पॉइंट पे इसको पास कर रहा है कॉनकेव मिरर। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सॉरी, ओके, यहाँ पे ऐसे लाइट रे आ रही है और कॉनकेव मिरर उसको एक पॉइंट पे फोकस कर रहा है। अगर मान लीजिए नीचे से भी लाइट रे आती, क्या हो गया इसको, एक मिनट बच्चों, और अगर मान लीजिए बच्चों यहां से भी लाइट रे आती और इस पे रिफ्लेक्ट होती, तो ये भी इसी फोकस पॉइंट पे पास आउट होती। ठीक, ऊपर वाली लाइट भी पैरेलल आई, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे गई। नीचे वाली लाइट भी पैरेलल आई, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे गई। ठीक, तो ये दोनों ही कंडीशन में ये लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी एक पॉइंट पे जा रही है। मतलब लाइट आने के बाद एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जा रही है, लाइट आने के बाद एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जा रही है। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में बच्चों हमें ऐसा नहीं देखने को मिला। लाइट यहाँ पे आई, लाइट यहाँ पे आई, रिफ्लेक्ट हुई, इधर गई, इधर गई, इधर। अगर मान लीजिए एक और ऑब्जेक्ट होता, वहां से लाइट आती तो यहाँ पे आती, रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर जाती, एक पॉइंट पे नहीं जा रही है ना, एक पॉइंट पे नहीं जा रही है। ठीक, इसीलिए बच्चों कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि वो लाइट जब उस पर रिफ्लेक्ट होती है तो उसको अलग अलग डायरेक्शन में पास आउट कर देता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग समझ चुके हैं क्यों कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है,